स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एम्प्लॉइज क्लासेस। माई सेल्फ मोहित शर्मा। आज हम आपके लिए लेकर आए एक्सरसाइज 2.3 क्लास 11 से और रिलेशन एंड फंक्शन से है ये। तो चलिए देखते हैं 2.3। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन। यानी कि ये जो आपको रिलेशन दे रखे हैं, है ना, बताना इनमें से कौन सा आपका फंक्शन होगा। गिव रीजन इफ इज अ फंक्शन डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। तो हमें इसका डोमेन बताना और रेंज भी बताना है। ठीक है, देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें ऑर्डर पेयर है 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1 एंड 17,1। अगर हम देखें यहां से तो फर्स्ट एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं डोमेन और सेकंड एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं रेंज को। लेकिन ये रिलेशन को बना रहा हूं मैं, फिलहाल मैं क्या बना रहा हूं कि रिलेशन बना रहा हूं आपके लिए। ठीक है, तो यहां क्या है 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17, लास्ट वन इज, और यहां सिर्फ ओनली 1 है। तो स्टूडेंट मुझे ये बताइए 1 का इमेज क्या है 2, 5 सॉरी 2 का इमेज क्या है 1, 5 का इमेज भी 1 है, 8 का 1, 11, 14 और 17 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या ये रिलेशन जो है यूनिक है? ये रिलेशन यूनिक है क्योंकि यूनिक रिलेशन को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। और यूनिकनेस क्या होती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ अ डोमेन हैव अ यूनिक इमेज इन अ कोडोमेन। तो क्या हमें हर एक एलिमेंट की, एवरी एलिमेंट की डोमेन की हमें एक यूनिक इमेज नहीं मिल रही? बिल्कुल मिल रही है। तो इस रिलेशन को हम क्या कह देंगे, फंक्शन कह देंगे स्टूडेंट। और यहां पर जो डोमेन होगा इस सेट के लिए, डोमेन हो गया आपका ये 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17, और रेंज हो गई सिर्फ और सिर्फ 1, सिंगलटन हो गया आपका रेंज का सेट। सेकंड देखेंगे 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, 10,5, 12,6 एंड 14,7। देखिए ये चेक कीजिए, 2 का इमेज क्या है 1 है। चलिए ऐसे बना लेते हैं, इसको करके देख लेते हैं, आपको प्रैक्टिकली दिखा देते हैं। यहाँ पर ये आ गया आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है ना। डोमेन में क्या है, कोडोमेन में 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड लास्ट वन इज 7। चलिए अब देखिए यहां पर क्या है आपका, 2 का इमेज 1 है, 4 का 2 है, 6 का 3, 8 का 4, 10 का 5, 12 का 6 और 14 का 7। तो क्या ये फंक्शन होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। ऐसा तो नहीं दिख रहा किसी में कि किसी डोमेन के एक एलिमेंट के दो इमेजेस आ रही हो। डोमेन में एक एलिमेंट की दो इमेज आ रही है, नहीं है, सबकी सिंगल यानी यूनिक इमेज है। तो इस फंक्शन, इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, फंक्शन कह सकते हैं। तो ये रिलेशन भी हमारा क्या हो गया, फंक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। डोमेन आपके सामने है, फर्स्ट एलिमेंट डोमेन, सेकेंड एलिमेंट इज योर रेंज, है ना। थर्ड देखते हैं 1,3, 1,5 एंड 2,5। चलिए इसको देख लेते हैं। यहां मैं बना लेता हूं इस साइड कि ये आपका है डोमेन और ये आपका है कोडोमेन। अच्छा, इसमें एलिमेंट डालना है 1, 1, 2, यानी कि 1, 2 ओनली 1 और 2। ओके, एंड सेकंड में 3, 5, 5, तो 3, 5, ओके 3, 5। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 की इमेज 3 है और 1 की इमेज 5 है। चलिए देखते हैं, 1 की इमेज 3 है और 1 की इमेज 5 है, लेकिन 2 की इमेज, सॉरी स्टूडेंट, 2 की इमेज जो है वो 5 है ओनली। चलिए बहुत अच्छी बात है, 2 की इमेज ओनली 5 है। तो बेटा ये एक रिलेशन तो है, बट ये रिलेशन फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डोमेन के एक एलिमेंट ऐसा है 1 जिसकी दो इमेजेस होती हैं, और अगर ऐसा होता है कि पर्टिकुलर एक एलिमेंट की दो इमेजेस हो जाएं तो वो कभी भी रिलेशन फंक्शन नहीं बन पाएगा। तो आर यहां पर इक्वल नहीं हो पाएगा एफ के। तो ये आपका थर्ड वाला कभी भी फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। हमें इसका क्या बताना है, डोमेन और रेंज बतानी है स्टूडेंट। तो चलिए देख लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा शायद मिस हो गया है, यहाँ पर बेटा मॉडुलस है ना, मॉडुलस है यहाँ पर। और ये भी आपका बाई मिस्टेक थोड़ा सा गलत हो गया स्टूडेंट, यहाँ पर मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। इन रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा बेटा, ये आपका हो जाता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो आपका क्वेश्चन ये है, एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस मॉड ऑफ एक्स। देखिए हमने, आप फर्स्ट क्वेश्चन को लेके चलते हैं, सेकंड के, सॉरी, ठीक, यहां से हमने आपको मॉड एक्स फंक्शन डिफाइन किया था। क्या था वो,
वो ये था कि x आएगा इफ x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 होगी, है ना, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 होगी, और माइनस x आएगा इफ x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। ठीक है, अगर आप इसको नहीं जानते, इसको नहीं पहचानते हो, तो आप मेरे मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन से रिलेटेड मेरा लेक्चर देखिए, वहां पर मैंने इसको क्लियर किया है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। तो ये इस तरीके से डिफाइन है मेरा फंक्शन। अब हमें बनाना है बेटा, एक्चुअल में हमारे पास क्वेश्चन में है माइनस मॉड ऑफ एक्स है हमारे पास, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इफ x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो बेटा ये कैसा है, ये देखिए, ये रिप्रेजेंट करता है y को, है ना, ये रिप्रेजेंट करता है y को, यानी कि रेंज को, और यहां पर ये जो है ये डोमेन से है, तो उसने क्या कहा, डोमेन मेरा या तो 0 या 0 से ग्रेटर है, यानी कि पॉजिटिव। तो जब मैं उसको यहां रखूंगा तो y भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। ओके, तो इसी केस में अगर हम यहां देखें कि अगर x का वैल्यू मॉड के लिए, मॉड ऑफ x के लिए बात कर रहा हूं, मॉड ऑफ x के लिए, ओनली मॉड ऑफ x के लिए, है ना, ये मॉड ऑफ x के लिए हम बात कर रहे हैं कि x की वैल्यू तो 0 या 0 से ग्रेटर हो तो कैसा आता है, x आता है, पॉजिटिव x। लेकिन इस माइनस की वजह से ये कैसा हो गया, माइनस एक्स, यानी कि x की वैल्यू जो है यहां पर डोमेन जो है वो तो पॉजिटिव रखा जा रहा है, लेकिन जो रेंज है इन दिस केस वो कैसी हो रही है, नेगेटिव, यानी कि लेस देन 0। तो इसमें अगर मैं y के बारे में बात करूं तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स, कैसी वैल्यू है, 0 से लेस है, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है बेटा। ठीक है, यह क्लियर हुआ होगा आपको। अब देखते हैं इफ x का वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। x इज लेस देन 0 का मीनिंग क्या है कि इस मॉडुलस फंक्शन में ये माइनस एक्स है। अब ये इसकी नेगेटिव मत समझना कि माइनस एक्स है तो ये भी नहीं, आप चेक कीजिए यहां पर डोमेन को क्या पुट किया गया है, डोमेन को नेगेटिव पुट किया गया है, तो यहां पर आप माइनस ऑलरेडी है, और जब आप डोमेन यानी कि एक्स को नेगेटिव लगाओगे तो बेटा सपोज मैंने -2 लगाया तो माइनस माइनस प्लस, तो ये अब भी क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि इस मॉड ऑफ एक्स के लिए रेंज पॉजिटिव ही है, ना तो इसमें नेगेटिव होगा ना इसमें नेगेटिव होगा। लेकिन अब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं कि हमारा मॉड ऑफ एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0, यानी डोमेन जो क्या है मेरा नेगेटिव वैल्यूज है, नेगेटिव वैल्यूज तो माइनस एक्स आएगा, और ऑलरेडी इसमें माइनस है, ऑलरेडी माइनस है, और माइनस एक्स आया तो क्या हो गया, एक्स हो गया बेटा, माइनस माइनस प्लस। अब आप ये मत कहना कि ये पॉजिटिव होगा, अब भी ये नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि एक्स का वैल्यू कैसा है, नेगेटिव है, तो जब आप यहां पुट करोगे तो वो भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। इट मीनिंग दैट y इक्वल्स टू x इज आल्सो लेस देन 0 इफ x इज आल्सो लेस देन 0। तो इन बोथ केसेस आपने क्या देखा कि जो रेंज है वो मेरी नेगेटिव ही आ रही है ना, कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। इट मीनिंग दैट जो मेरा इस फंक्शन के लिए रेंज बनेगा ना, जो मेरा रेंज बनेगा, रेंज क्या बनेगा बेटा, रेंज बन जाएगा आपका, आप इंटरवल से भी शो कर सकते हो, तो इंटरवल से कह देते हैं कि -∞ टू 0, क्योंकि नेगेटिव हो रही है ना, -∞ टू क्लोज इंटरवल आएगा यहाँ बेटा, यहाँ पर क्योंकि 0 भी वैल्यू लाई करती है ना, ठीक है ना। तो यहां पर हम देख सकते हैं 0 लगाओगे तो 0 आ जाएगा, तो यहां पर आप इक्वल का साइन भी लगा दीजिए, तो इनफ होगा कि ये आपकी वैल्यू 0 भी आएगी और 0 से लेस भी आएगी, और यहां पर सिर्फ लेस आएगी इस केस में, तो आपकी रेंज क्या होगी, -∞ टू 0। अब डोमेन क्या है, डोमेन तो बहुत ईजी है, डोमेन तो आपको गिवन है ना, डोमेन क्या है, ये ना, x की वैल्यू ग्रेटर 0 से ग्रेटर, और x की वैल्यू 0 से लेस, तो पूरा उसने रियल नंबर कवर कर लिया, है ना, पूरा रियल नंबर का सेट कवर कर लिया, तो -∞ टू +∞, ये हो गई इस फंक्शन के डोमेन एंड रेंज स्टूडेंट। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इस फंक्शन की कि इस फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होगा, ठीक है ना, देख लेते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, यही बात करते हैं। fx इक्वल्स टू अपन को गिवन क्या है, 9 - x² गिवन है। ओके स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब आपको रूट की एक प्रॉपर्टी बता दूं कि रूट का सॉल्यूशन इन रियल, मैं कॉम्प्लेक्स में बात नहीं कर रहा हूं, मैं रियल में बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर रूट में जो वैल्यू है वो अगर रियल में बात कर रहे हो, है ना, रियल नंबर्स पर, तो ये वैल्यू या तो 0 आएगी या 0 से बड़ी आएगी, यानी पॉजिटिव आनी चाहिए, मीनिंग दैट 9 - x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए ऑलवेज। अब मुझे ये बताइए कि x की किस किस वैल्यू पर, है ना, x² है, x की किन वैल्यू पर ये मेरा जो पूरा 9 - x² जो एक वैल्यू है, ये कब 0 और 0 से ग्रेटर होगी, 0 और 0 से ग्रेटर हो जाएगी, x की कौन सी वैल्यूज होंगी। तो अगर हम यहां देखें x की वैल्यू
पहले 0 पर चेक करते हैं। तो अगर हमने x का वैल्यू -3 या 3 लगाया है ना, x का वैल्यू -3 लगाया या 3 लगाया और उनका स्क्वायर किया, इन बोथ केसेस ये 9 ही निकल के आएगा। तो 9 - 9 क्या हो गया 0, तो एक केस तो 0 का मिल गया मुझे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक केस 0 का मिल गया। अब आगे चेक करेंगे कि और कौन सी वैल्यूज हैं। तो देखो ये अगर आपने 3 या 3 से बड़ा रखने की कोशिश की, मैं इसको थोड़ा ग्रेटर करते हैं, थोड़ा सरफ कर लेते हैं, यही क्लियर हो जाएगा। फिर ये दूसरे पेज पर हमें जंप नहीं करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो इसकी रेंज को मैं यहाँ से थोड़ा और डोमेन को थोड़ा सा हटा देता हूँ। चलिए फिर से आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। मैंने क्या कहा, मैंने -3 लेके देखा क्योंकि मुझे ये फिनोमेना क्या करना था, ये पूरा सिस्टम जीरो करना था। अभी सिस्टम तो जीरो हो गया। अब सपोज मैंने ये सिस्टम में x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू मैंने लगा के देखना है कैसा, मुझे लगाना है सपोज 3 से बड़ा है ना, तो 9 माइनस मैंने सपोज 4 लगा दिया बेटा, 4 स्क्वायर। तो आप देखना 9 - 16 इट मीनिंग दैट कितना आ गया -7। और मना किया था रूट में वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो फैक्ट है मैं 3 से ऊपर तो जा नहीं सकता, डोमेन में मैं 3 से ऊपर नहीं आ सकता, और मैं -3 पर नहीं जा सकता, -3 से नीचे, बिकॉज ऑफ -3 का मतलब -4, चलो -3.1 भी ले लो आप, -3.1 का भी अगर आप स्क्वायर करोगे या 3.2 का भी स्क्वायर करोगे तो वो ज्यादा हो जाएगा है ना, वो इससे ज्यादा हो जाएगा, वैल्यू कैसी देगा, नेगेटिव देगा इन रूट, नेगेटिव हो नहीं सकता इन रियल केस, नॉट कॉम्प्लेक्स केस। ठीक है, तो रियल केस में ये आपका नेगेटिव हो नहीं सकता। इसीलिए एक बात तो फैक्ट है कि -3 से हम नीचे नहीं जा सकते और 3 से ऊपर हम नहीं जा सकते, और अगर उनके बिटवीन वैल्यू लगाएंगे तो जी हाँ, ये जो 9 - x स्क्वायर है ये हमेशा क्या आएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी या 0 आएगी। -3 भी लगा सकते हो, -3 से ग्रेटर, और कहां तक ग्रेटर, 3 तक। यानी कि मेरा जो x है हमने निकाला एक -3 या -3 से ग्रेटर और 3 से लेस लाई करता है, इससे ऊपर भी नहीं जा सकता। तो मेरा जो डोमेन हो गया बेटा, जो मेरा डोमेन आया वो क्लोज इंटरवल -3,3 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, रियल है ये। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज में टफनेस नहीं है, मैं इतनी देर से कह रहा हूं कि 9 - x स्क्वायर रूट एक्स, अगर रूट 9 - x स्क्वायर को सॉल्व करोगे या तो ये 0 आना चाहिए या 0 से ग्रेटर आना चाहिए, लेस तो कभी नहीं आ सकता है ना, लेस ये नहीं आएगा। इट मीनिंग दैट रूट एक्स कभी नेगेटिव जाएगा ही नहीं। तो मतलब रेंज क्या मिली मुझे, 0 या फिर इनफाइनाइट तक, है ना। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहां तक मिलेगी आप देख सकते हो, इसके अकॉर्डिंग आप क्या लगा सकते हो, रेंज लगा दोगे क्लोज इंटरवल 0 to +∞। ठीक है ना, क्लोज इंटरवल 0 to +∞ आपकी रेंज लग जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, एक मिनट स्टूडेंट्स, गर्मी हो रही है यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको देखते हैं। हाँ, हम कहाँ चले थे, 9 - x स्क्वायर, डोमेन हमने बता दिया इसका। हाँ, रेंज में देखेंगे तो रेंज क्या बताया हमने, सॉरी रेंज बेटा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से, रेंज 0 to ∞, 0 से स्टार्ट तो होगा, क्योंकि देखो आप चाहे डोमेन हमारे पास लिमिटेड, जब डोमेन लिमिटेड है तो रेंज कैसे इनफाइनाइट हो जाएगा, रेंज इनफाइनाइट नहीं होगा। यहाँ देखते हैं, हमने -3 लगाया तो हमें क्या मिला, 0 मिल गया, हमने 3 लगाया तो हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, अब हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो मतलब चाहे ये लगा लूं चाहे मैं ये लगा लूं, रेंज मेरा कैसे मिलेगा। सपोज मैंने ये लगा लिया यहाँ से 3 है ना, तो मुझे क्या मिला था, 9 - 9 0 मिल गया, 0 तो मिलने वाला है, रेंज में 0 तो मिलने वाला है। अब ये कहां तक मिल सकता है, मैंने 1 लगा दिया, 9 - 1 8 हो गया, 2√2 गया, अप्रॉक्स हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। मैंने सपोज 2 लगा दिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर यानी 4, 9 - 4 √5। ठीक है ना, तो ये भी यहीं कहीं लाई करेगा। ऐसे ही करते हुए ये लास्ट कहां तक लाई कर सकता है, आप 0 भी तो लगा सकते हो इन बिटवीन, इन बिटवीन 0 आ सकता है ना। देखिए -3 से 3 के बिटवीन 0 आएगा, आपने 0 लगा दिया, 9 - 0 कितना आ गया, 9, √9 का वैल्यू कितना आ गया, 3। तो लास्ट बेटा ये 3 तक ही लाई करेगा आपका, है ना, 3 तक लाई करेगा। तो इस तरीके से आएगा 0,3 आ जाएगा क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये आपकी रेंज हो गई इस फंक्शन के लिए, क्या हो गया, रेंज हो गया। ठीक है ना, इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे देखते हैं।
थर्ड है अ फंक्शन f इज डिफाइंड fx इक्वल्स टू 2x माइनस 5, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ f0, f7, f माइनस 3। ठीक है, हम आपको एक बता देते हैं, बाकी आप कर लेना, बहुत इजी है क्वेश्चन, इसीलिए से हम छोड़ रहे हैं आपके लिए। f0 का मीनिंग क्या है, आप जहां जहां x है वहां 0 पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू 0 माइनस 5, तो 2 इंटू 0 0 हो गया, माइनस 5 बचा, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। बाकी ये तो आप ट्राई कर लेना बेटा, हो जाएगा आपसे। द फंक्शन t which maps temperature in degree Celsius into the temperature in degree Fahrenheit is defined by Tc इक्वल्स टू 9c अपॉन 5 प्लस 32। देखिए यहाँ पर जो मेरा मैपिंग है वो t की फॉर्म में है और जो डोमेन है वो मेरा c है। दिख रहा होगा, जैसे हम fx लिखते हैं वैसे इन्होंने क्या किया है, tc लिख दिया है, यानी कि मेरा जो डोमेन है बेटा वो क्या है, c है यहाँ पर। ठीक, फाइंड t0, t28, t minus 10 एंड द वैल्यू ऑफ c व्हेन c इक्वल्स टू 212, सॉरी 212 है, तो चलिए इसको ले लेते हैं, है ना। 9c देखते हैं, टी सी इक्वल्स टू कितना है, 9c अपॉन 5 प्लस 32। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे वैल्यू कितने की फाइंड करनी है, सपोज t0 है ना, t0 फाइंड कर लेते हैं हम। t0 में क्या आने वाला है, c की जगह 0 पुट करेंगे हम, चलिए कर देते हैं, 9 इंटू 0 अपॉन 5 प्लस 32, तो ये पूरा सिस्टम 0 हो गया, क्या बचा 32 हो गया सिर्फ। अब सपोज इसमें सेकंड क्वेश्चन भी है, ठीक है, सेकंड आप ट्राई करना, मैं थर्ड बताता हूं कि t माइनस 10 फाइंड करना है, t माइनस 10, तो t माइनस 10 के लिए चेक कर लेते हैं भाई, c की जगह माइनस 10 लगा दो, क्या प्रॉब्लम है, दिक्कत ही नहीं है कोई, इससे ज्यादा इजी तो कुछ है ही नहीं। 2 से कैंसिल कर दो, 5 से 2 टाइम कैंसिल कर दो, कितना आएगा, 9 इंटू माइनस 2 प्लस 32, कितना हो जाएगा बेटा ये, माइनस 18 प्लस 32, ठीक है ना, कितना हो सकता है ये 14 आ जाएगा ये आपका, ठीक है ना। अब उन्होंने एक बात रखी फोर्थ क्वेश्चन में, ये तो थर्ड था, फोर्थ में ये कहा है कि टी सी इक्वल टू 112 है, तो सी फाइंड करो, है ना। तो टीसी कितना दे रखा है, ये तो दे रखा है 9c ओवर 5 प्लस 32 इक्वल टू 112, ठीक है ना। अब इसको 32 को उधर ले जा सकते हो राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में ले जाएंगे 212, 12 माइनस 32, अगर सेपरेट करना है तो कर लीजिए, करना पड़ेगा। 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा बेटा, ये 8 हो गया, और यहाँ 1 रह गया आपका 9c, 5 को इधर ले आए हम, है ना, c इक्वल्स टू 5 इंटू अपॉन 9, 9 से कैंसिल हो गया, 20 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 100 आ गया सी का वैल्यू, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। ओके, तो आपका ये यहां से फोर्थ क्वेश्चन आई थिंक कंप्लीट हो गया, ये आपको ट्राई करना है, और यहां पर ये 2 ट्राई करने हैं ना, कुछ आप भी कीजिए, इजी है। फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें रेंज फाइंड करनी है हर एक उसकी। तो देखिए यहां पर क्या कहा, एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x, x बिलोंग्स टू r है, बट x 0 से ग्रेटर है, 0 से लेस नहीं है। चलिए इसको उठा लेते हैं, 0 से ग्रेटर वाली बात को। सपोज हमने बोथ साइड 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ना इस साइड, तो राइट हैंड साइड पर कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने 2 को सॉरी माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, तो माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी बेटा, इधर कोई साइन आने वाला नहीं क्योंकि 0 न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। 2 को ऐड कर दीजिए बोथ साइड, कर दिया, तो मतलब ये वैल्यू जो है 2 से कम ही रहेगी फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, है ना, ऑल वैल्यू ऑफ x। तो मीनिंग क्या है कि ये जो मेरा x है वो कहां से कहां लाई करता है, एक तो 0 से ग्रेटर होना चाहिए, बहुत बढ़िया बात है, और 2 से लेस पर आ जाए, ठीक है ना। तो नहीं सॉरी 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 सॉरी, ये तो हमने x की बात की ना, ये तो x 0 से ग्रेटर हो तो देख, लेकिन ये कहां है, ये 2 से लेस है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, और x भी कैसा, x इज ग्रेटर देन 0, है ना, फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 0 के लिए ये सिस्टम पूरा 2 से लेस है, तो मतलब नेगेटिव भी आएंगी वैल्यूज, तो इसका जो रेंज होगा ना, इसका जो रेंज होगा बेटा वो कहां से कहां जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 2 पर ही रहेगा, ये फैक्ट है बात, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा अब देखते हैं, अच्छा डोमेन क्या है, डोमेन तो आपको गिवन है x इज ग्रेटर देन 0, वैसे भी हमसे इसमें रेंज पूछा था, हम रेंज में बात करेंगे। ये आपका एक्स स्क्वायर, सॉरी बेटा ये एक्स स्क्वायर है ना, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है यहाँ पर, तो x इज अ रियल नंबर, अब यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, x सिर्फ रियल कह दिया गया है। हमें एक बात पता है कि एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि x है फॉर ऑल वैल्यू, आप चाहे नेगेटिव रख लो चाहे पॉजिटिव रख लो, आपको जो एक्स स्क्वायर वो कैसा मिल सकता है, तो 0 से ग्रेटर मिलेगा। 2 को ऐड कर दीजिए बोथ साइड, ठीक है। तो इसके लिए क्या बात आई कि ये जो x की
ऑल वैल्यू के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो है या तो 2 मिलेगा या 2 से ग्रेटर मिलेगा। मतलब इस सेकंड के लिए जो मेरी रेंज आ गई वो रेंज क्या हो गई, रेंज होगी बेटा 2 या 2 से ग्रेटर, ग्रेटर कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो ये इसकी रेंज होगी बेटा। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, एक्स इज अ रियल नंबर, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, एक्स इज अ रियल नंबर। तो इसकी भी रेंज हमसे पूछ ली गई है, तो क्या होगी देखिए, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, वैसे हम देखा जाए तो हमने बताया है ये इस तरीके से जाएगा, है ना, ये लाइन होता है, तो इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज यही होगा ना, ये वाई एक्सिस पूरा क्या होगा, रेंज होगा। यानी कि वाई एक्सिस में क्या है, आर है, जैसे आप रियल नंबर रखोगे वैसे हमें रेंज फाइनाइट होगी। तो यहां पर एक तरीके से आइडेंटिटी फंक्शन ही है हमारा, जैसा आपका इस फंक्शन के लिए जैसा आपका डोमेन होगा वैसे आपको इसकी रेंज मिलेगी। तो थर्ड के लिए जो मेरी रेंज हो गई बेटा, जो रेंज हो गई वो क्या बन जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर ही बन जाएगा, ठीक है ना। तो आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है 2.3, और ऐसे ही आपके लिए और भी एक्सरसाइज चैप्टर्स हम आगे स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो स्टूडेंट्स।